स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बॉय 7 टचेस ई रिक्शा एट इलीगल चार्जिंग स्टेशन किल्ड। अब आप एक चीज देखेंगे, हेडलाइन में कोई भी आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जैसे बॉय, फिर यहाँ पे कॉमा 7। तो इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि जो बात है उसको हम कम शब्दों में रखें, तो वो क्या होता है, कैचिंग होती है। अदरवाइज तो पूरा पैराग्राफ ही हो जाएगा ना, इसीलिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे 7 है तो ये 7 का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉय की एज बताई हुई है। अब अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, अ बॉय, अ 7 ईयर ओल्ड बॉय। अब इस चीज को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो अ 7 ईयर ओल्ड बॉय was electrocuted to death in शालीमार बाग, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। सो एक 7 साल का बच्चा इलेक्ट्रोक्यूटेड, इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब होता है बिजली का झटका, इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब होता है बिजली का झटका। तो उसको ऐसा बिजली का झटका लगा कि उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। ट्यूसडे, ट्यूसडे एक दिन का नाम है, उसके साथ में ऑन आया है। ऑन ट्यूसडे आफ्टर ही came into contact with an electric rickshaw that was being charged at an unauthorized charging station in an illegal parking lot, police said on Wednesday। मतलब जो ऑन ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे को इस बच्चे की डेथ हुई। जब ये बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में आया एक इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शा होते हैं, आप जानते हैं, दैट वॉज बीइंग चार्ज्ड, जो चार्ज हो रहा था। कहाँ पर? एक अनऑथराइज्ड चार्जिंग स्टेशन पर। अनऑथराइज्ड मतलब जिसको अथॉरिटी नहीं है, जो आपका गलत है, ठीक है, एक इलीगल पार्किंग लॉट में। ऐसा पुलिस ने कहा वेंसडे को। यहाँ तक क्लियर है? One person has been arrested in this connection। और इस चीज के संबंधित में एक इंसान को अरेस्ट किया भी गया है। वन पर्सन, पर्सन क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हैज आया है। क्योंकि पर्सन अरेस्ट किसी मतलब पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है पर्सन को, तो यहाँ पे पर्सन आपका एक्शन नहीं कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, डूअर ये नहीं है। इसीलिए हैज बीन अरेस्टेड ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। द विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड बाय पुलिस एज सूरज कुमार, अ नेटिव ऑफ बिहार। विक्टिम कौन है? जो जिसके साथ में दुर्घटना हुई है। तो वो जो बॉय था उसको पहचाना गया पुलिस के द्वारा कि उसका नाम सूरज कुमार था, उस बच्चे का। जो नेटिव, नेटिव मतलब निवासी, जो कहाँ का निवासी था? बिहार का। हु किसके लिए है? बिहार के लिए नहीं, इस बच्चे के लिए आया है। हु वॉज विजिटिंग रिलेटिव्स एट अ नियर बाय स्लम क्लस्टर, जो विजिट किया था अपने रिलेटिव्स के घर में जो एक स्लम में रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वी हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑन चार्जेस ऑफ causing death by negligence and the man who had installed the unauthorized charging station was arrested। पुलिस ने क्या बोला है? हमने एक केस रजिस्टर किया है, उसके ऊपर में क्या चार्ज लगाया है? चार्ज लगाया है कॉजिंग डेथ, मतलब मृत्यु करने का, बाय नेग्लिजेंस कि मतलब ये आपका कल्पेबल टू होमिसाइड बाय नेग्लिजेंस हो गया कि आपकी लापरवाही की वजह से किसी की जान गई है। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। और जो आदमी है who had installed the unauthorized charging station, वो किसके लिए? इस आदमी के लिए जो जिसने इंस्टॉल किया है, लगाया हुआ है वो अनऑथराइज्ड चार्जिंग स्टेशन, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी नॉर्थ वेस्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं जितेंद्र मीना, उन्होंने ऐसा बोला है। पुलिस said they received information at around 12 PM on Tuesday। पुलिस ने क्या बोला? पुलिस, देखो पुलिस के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल है, ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे दे लगाया है। किसके लिए है दे? पुलिस के लिए। पुलिस ने रिसीव की इंफॉर्मेशन, तो पुलिस ने क्या बोला? दे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, उनको इंफॉर्मेशन मिली अराउंड 12 PM, दोपहर में 12 बजे ट्यूसडे को, अबाउट द इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ अ बॉय, कि मतलब
पुलिस को जो है वो इंफॉर्मेशन कितने बजे मिली थी, अराउंड 12 बजे, कि एक बच्चे को झटका, बिजली की झटका लग गया है, मतलब उससे उसकी मृत्यु हो गई है। दे किसके लिए आया है, पुलिस के लिए। दे वर टोल्ड दैट अ चाइल्ड हैड बीन रश्ड टू अ लोकल हॉस्पिटल। दे वर टोल्ड मतलब पुलिस को बताया गया कि जो बच्चा है उसको कहाँ पे ले जाया गया, एक लोकल हॉस्पिटल में। By the time police reached the hospital, the boy had been declared dead. By the time, इस स्ट्रक्चर को आज हम लोग पढ़ेंगे। जिस समय तक पुलिस हॉस्पिटल पहुंची, जो बच्चा था उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, उसको पहले ही आपका मृतक घोषित कर दिया था। The boy was visiting his maternal aunt in the city along with his family. So जो बॉय है वो कहाँ गया हुआ था, अपनी मतलब अपने मैटरनल मीन्स अपने नानी के घर गया हुआ था, शहर में अपनी फैमिली के साथ में। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान इट वॉज रिवील करना मतलब किसी चीज को उजागर करना। ऐसा पता चला कि जो इंसिडेंट है वो अकर्ड व्हेन ही हैड गॉन टू अ पब्लिक टॉयलेट ऑपोजिट हिज आंट्स रेजिडेंस in the slum cluster of शालीमार बाग at around 9:30 AM। तो ये इंसिडेंस कैसे हुआ, एक्चुअली में जो ये इंसिडेंस हुआ आपका, जब वो बच्चा है he had gone, go went gone, ये V3 आया है, go had has या have के बाद V3 आता है, कि वो एक पब्लिक टॉयलेट गया था, जो उसकी आंट हैं, जो उनका घर है, उनके स्लम में जहाँ पे वो रहती हैं उसके ओपोजिट में एक वॉशरूम था जहाँ वो गया था अराउंड 9:30 बजे के करीब। An illegal parking lot of e-rickshaws was running near the toilet and an unauthorized charging station was installed in that parking lot। एक इलीगल पार्किंग मतलब जैसे उसको ऑथराइज्ड नहीं है तो उसको एक अपनी बिना परमिशन लिए एक पार्किंग लॉट बना दिया। पार्किंग लॉट मतलब पार्किंग एरिया बना दिया। लॉट मतलब यहाँ पे बहुत सारा नहीं है, इस लॉट का मतलब है एरिया। सो पार्किंग एरिया बना दिया ई रिक्शा का, ऑफ ई रिक्शाज। सो अब एक्चुअली आप देखोगे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन है, पार्किंग लॉट, इलीगल पार्किंग लॉट, ये पार्किंग लॉट, इसीलिए यहाँ पे वॉज आया है, ऑफ ई रिक्शाज। ठीक है, तो वॉज किसकी वजह से आया, पार्किंग लॉट की वजह से, पार्किंग एरिया, ना कि रिक्शाज की वजह से। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ये एरिया, इसकी वजह से वॉज आया है। एन इलीगल पार्किंग लॉट वॉज रनिंग नियर द टॉयलेट, मतलब उस टॉयलेट के पास में आपका पार्किंग एरिया बनाया हुआ था, और उसी पार्किंग एरिया में अनऑथराइज्ड चार्जिंग के लिए भी लगाया हुआ था कि जो वो ई रिक्शा हैं उनको चार्ज भी आप कर सकते हैं, वो भी अनऑथराइज्ड था उसी पार्किंग एरिया में। एन ई रिक्शा वॉज बींग चार्ज देयर, एक ई रिक्शा था जो वहां पे चार्ज हो रहा था। एंड द बॉय वॉज ऑन हिज वे टू द टॉयलेट, ऑन हिज वे मतलब वो अपने रास्ते में, मतलब वो वॉशरूम को जा रहा था। एंड ट्राई टू स्क्वीज हिमसेल्फ बिटवीन टू ई रिक्शाज, मतलब दो ई रिक्शा ऐसे ऐसे खड़े थे और वो उसके बीच में से गुजर रहा था। ठीक है, वेन ही केम इन कॉन्टेक्ट विद वन विच वॉज ऑन चार्ज एंड इट्स सस्पेक्टेड टू हैव बीन इलेक्ट्रोक्यूटेड, द ऑफिसर सेड। तो ऑफिसर ने ऐसा बोला कि जब वो दो रिक्शाओं के बीच में से जा रहा था, एक रिक्शा जो था वो चार्ज हो रहा था, वो उसके कांटेक्ट में आ गया और उसको बिजली का झटका लग गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। टू लोकल्स पासिंग बाय स्पॉटेड द बॉय, पासिंग बाय मतलब पासर बाय होता है राहगीर। सो जो दो लोकल्स जो वहां से गुजर रहे थे, पासिंग बाय ये एक साथ में है, उन्होंने देखा कि जो बॉय है स्ट्रीट पे, एंड ट्राई टू रिवाइव हिम बट टू नो अवेल, मतलब दो लोकल लोगों ने उसको देखा लड़के को कि उसको बिजली का झटका लग गया है, और उन्होंने कोशिश की उसको रिवाइव करने की। रिवाइव करना मतलब पुनः जागृत करना, यहाँ पे रिवाइव करना मतलब उसको जिंदगी देने की, उसको कोशिश की कि वो जिंदा बच जाए। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। मार्क दिस वर्ड अवेल, अवेल का मतलब होता है फायदा, अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने कोशिश की उसको रिवाइव करने की, जिंदा करने की, लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दे रेज्ड एन अलार्म, रेज्ड एन अलार्म का मतलब उन्होंने शोर मचाया, लोगों को बुलाया।
आफ्टर विच हिज फैमिली रश्ड हिम टू द हॉस्पिटल। उसके बाद में उसकी जो फैमिली है वो उसको हॉस्पिटल लेके गए। पुलिस सेड दैट अ केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट 51-year-old रामनाथ राय। पुलिस ने क्या बोला है कि केस जो है वो रजिस्टर्ड किया है एक 51-year-old एक आदमी है रामनाथ राय। हु किसके लिए है? ये रामनाथ राय के लिए। हु हैड इंस्टॉल्ड द चार्जिंग स्टेशन, जिन्होंने ये चार्जिंग स्टेशन अनऑथराइज्ड चार्जिंग स्टेशन लगाया है। ठीक है, ही वॉज देन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन FUR, देखो फर्दर, तो फर्दर का मतलब क्या हुआ? फर्दर मतलब, अच्छा चलो मैं इसे आगे बता देती हूँ। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस वॉज अंडरवे, मतलब और इसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। टू असर्टेन करना मतलब निश्चित करना, एनी लैप्सेस कि आगे कोई और कमी ना हो, उसके लिए आगे की और आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने आपको बाय द टाइम वाला बताया था, चलो वो हम लोग कर लेते हैं। अब देखो, अब एक आपका सेंटेंस जैसे टेंस होता है जिसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका काम है पास्ट का भी पास्ट कैसे, अच्छा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सपोज करो अभी आपका 5 बज रहा है, तो इससे पहले कितना बजा होगा? 4, और 4 से पहले भी कितना हो गया? 3। तो अगर हम इन एक्शंस की बात करें तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ये इससे पीछे है तो ये हो गया हमारा पास्ट, और ये इसके भी पीछे है तो ये हो गया हमारा पास्ट का भी पास्ट। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, मैंने 4 बजे और 5 बजे के बीच में मैंने जो काम किया, और एक काम किया मैंने 3 से 4 बजे के बीच में, तो सबसे पहले मैंने कौन सा काम किया होगा? ये वाला टाइम जो 3 से 4 वाला है, तो ये हो गया पहले वाला यानी एक्शन 1। ये इसके बाद वाला हो गया तो ये हो गया मेरा एक्शन 2। ठीक है, तो जो काम, जैसे अगर हम पास्ट के 2 काम कर रहे हैं और जो काम हमने पहले किया है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड के साथ में V3, और जो काम हमारा बाद में हुआ है उसको हम लोग किस में रखते हैं? अपने सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में यानी V2 में। अब जैसे कि हमने अभी इस सेंटेंस में देखा था कि जब तक पुलिस हॉस्पिटल पहुंची बच्चे की डेथ हो चुकी थी। जब तक, इस जब तक को हमने किस टाइम से बोल दिया? बाय द टाइम। ये क्या हो गया? बाय द टाइम। जब तक पुलिस पहुंची, ये वाला काम ऑलरेडी हो चुका था, यानी पुलिस आपकी बाद में पहुंची है, पहले ये काम हो गया है, तो इसको आप, ये एक्शन बाद में हुआ है और एक ही एक्शन ये है। तो जब तक पुलिस पहुंची, ऐसे बोलो, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन तो पहले ही चली गई ना, तो जो ट्रेन वाला पार्ट है उसको आप किस में रखोगे? इसके साथ में, मतलब पास्ट परफेक्ट में। सो जब तक मैं स्टेशन पहुंचा, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, तो ट्रेन वाले पार्ट को कैसे रख देंगे हम लोग? हैड के साथ में। द ट्रेन हैड लेफ्ट। सो जब तक मैं स्टेशन पहुंचा, मतलब मैं तो स्टेशन बाद में पहुंचा, ट्रेन पहले चली गई, तो जब तक आप ऐसे बोल सकते थे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन। तो जो एक्शन आपका बाद में हुआ है, मतलब 2 एक्शन है, ट्रेन पहले चली गई तो उसको रख दो हैड प्लस V3 के साथ, मैं बाद में पहुंचा तो उसको रख दो V2 के साथ। सो बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जैसे हम सब ने पढ़ा हुआ है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब तक डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा मरीज की मृत्यु हो चुकी थी, तो जब तक के लिए हम क्या बोलेंगे? बाय द टाइम। ठीक है, तो पहले क्या हुआ है? डेथ हुई है, डॉक्टर बाद में पहुंचा है, तो डॉक्टर वाले केस को हम लोग कैसे रखेंगे? V2 के साथ में। सो बाय द टाइम द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, पेशेंट की डेथ पहले ही हो चुकी थी तो उसको हम हैड के साथ रखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड।
ठीक है, तो हमने क्या किया, बाय द टाइम, जिस समय तक, जैसे आप कह रहे हो जिस समय तक मैं क्लासरूम में पहुंची, जिस समय तक मैं स्कूल पहुंची एग्जाम शुरू हो चुका था। तो एग्जाम पहले शुरू हुआ, हम बाद में पहुंचे, तो हम पहुंचे जो है उसको सिर्फ हम V2 के साथ में। तो कैसे बनाएंगे, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्कूल, एग्जाम शुरू हो चुका था, द एग्जामिनेशन हैड स्टार्टेड। ठीक है, जब तक मैं घर पहुंची वह खाना खा चुका था। तो खाना उसने पहले खाया, मैं बाद में पहुंची, तो बन जाएगा बाय द टाइम आई रीच्ड द होम ही हैड ईटन द फूड। ठीक है, चलो मैं इसी के साथ, वैसे इसको बिफोर एंड आफ्टर से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप ना एक काम करो, मैं एक आपको सेंटेंस देती हूँ, जब तक मैंने उसे कॉल किया वह सो चुका था। इसको ना आप बाय द टाइम, एक तो हुआ जब तक मैंने उसे कॉल किया वह सो चुका था, एक इसी बात को हम बोल सकते हैं मेरे कॉल करने से पहले वो सो चुका था। चलो दो तरीके से बनाना, जब तक मैंने उसे कॉल किया वह सो चुका था, और दूसरा मेरे कॉल करने से पहले ही वो सो चुका था। इन दो सेंटेंसेस को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं इसका आंसर आपको कल दूंगी। इज इट क्लियर? और आई लव यू ऑल, आप लोग बहुत प्यारे हैं, थैंक यू वेरी मच। बस फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और अपना ध्यान रखो। बाय बाय।